फिर से हम 9वीं क्लास का या 9th क्लास का मौसी इस पाठ में अभी क्या है ये सारांश के बारे में आज विचार करेंगे। लेकिन यहाँ पर मौसी वहाँ पर नीम का पेड़ था, वो पेड़ के नीचे मौसी नहीं है। सभी बच्चों ने वहाँ पर खेलने के लिए गया था। वो समय में सभी बच्चों ने दिखाया मौसी कहाँ बैठ गई है, लेकिन कई तरफ से ढूंढने ही जा गया था, लेकिन वहाँ पर मौसी न मिलता है। इसके लिए वहाँ पर सभी बच्चों ने घबराया और उसके साथ उन्हें मौसी कहाँ गई ही, इस तरह जो प्रश्न वो बच्चों ने कहता है। लेकिन कई दिन बीत गए, बहुत दिन बीत गई, पर मौसी का कुछ पता नहीं चला। बहुत दिन बीत गया तो भी वहाँ पर मौसी का जो विषय है, मौसी यहाँ है, मौसी वहाँ है, या इनका घर में है, मौसियों को तबीयत ठीक नहीं है, इस तरह जो मैटर रहता है वो मैटर भी वो बच्चों को नहीं मिली। उसके बिना सारा मोहल्ला सुनसुना लगता था। इसके बीच जो उनका स्ट्रीट है या मोहल्ला है, वो मोहल्ला में सभी लोगों ने यही मौसी का विचार जो करती है, मौसी कहाँ गई, मौसी कहाँ है, उनका क्या हो गई है, कब मौसी इस मोहल्ले में आती है। जिस तरह जो प्रश्न रहता है वह प्रश्न उनका मोहल्ले में चले हुए हैं। एक दिन बच्चों मौसी की खोज में घूम रहे थे। एक दिन क्या किया, वो सभी बच्चों ने इकट्ठे होकर मौसी कहाँ है वो स्थल खोजने का काम है, या वो स्थल का जो खोजने का कार्य है, वो कार्य में वो सभी बच्चों ने प्रवृत्ति हो गई। तभी एक मकान के अंदर से ऊंची ऊंची आवाज सुनाई दी। वहां पर एक मकान था, वो मकान के अंदर एक वहां पर ऊंची ऊंची आवाज वहां पर आ रही है। हमने ठोका तो नहीं ले रखता है मौसी, 20 दिन से तुम यहाँ हो, अब तुम किसी दूसरे घर के चले जाओ। लेकिन वहां पर हमने ठेका तो नहीं ले रखा है मौसी, 20 दिन से तुम यहाँ हो। तुम कितने दिन हो गई है? 20 दिन से आप यहाँ हो, अब तुम किसी दूसरे के घर चले जाओ। जो घर मोहल्ले में अनेक घर है, जो किसी दूसरे के घर को आप चले जाओ। मौसी का नाम सुनाकर बच्चे टिक कर खड़े हो गई। लेकिन ये मौसी का नाम सुनकर वो कोसते हुए बच्चों को क्या हो गई है, जो टिक कर खड़े हो गए। बहुत ही हैप्पी या बहुत ही संतोष के साथ वो बच्चों ने खड़े हो गए। बंद दरवाजों को दरारा में से झांक कर देखा तो मौसी एक कांटा पर लेटी थी। उनका जो घर का दरवाजा, वो दरवाजा बंद हो गई, लेकिन वो दरवाजा में एक दरार था। वहां पर एक रंध है, एक दरवाजा का दरार है। वो दरबार में से झांक कर मौसी को देखा। मौसी ने एक कांटा पर लेटी थी, उसके बाल उलझाए हुए, उनका बाल है, मौसी का बाल है, ये हेयर है, वो बाल क्या हो गई है, उलझी हुई है या अस्त व्यस्त हो गई है। और चेहरे सूख हुआ था, जो फेस है और चेहरा है वो चेहरा सूख गया है और ड्राई हो गई है। मौसी को
ऐसी स्थिति में देखकर बच्चों को बहुत दुख हुआ। मौसी का ये अवस्था देखकर इस व्यवस्था में मौसी है, मौसी को एक यहाँ पर क्या हो गया है, जो दुख हो गया है। मौसी को एक उनका चेहरा, उनका बाल, इनका व्यवस्था ही देखकर बच्चों को बहुत ही दुखी हो गया और गुस्सा आया, दुख भी हो गया। वो दुख के साथ बच्चों के ही मन में गुस्सा भी आ गया। दूसरे दिन बच्चों जानकी मौसे खोलकर लौट रहे थे। दूसरे दिन सभी बच्चों ने या मोहल्ले का सभी बच्चों ने इकट्ठे होकर वहां पर जानकी मौज खेलकर लटे रहे थे। तो रास्ते में फूल के पास मौसी बैठी नजर आई। लेकिन दूसरा दिन वहां पर बच्चों ने खेल रही है। वही समय मौसी खेलकर लेट रहे थे, लेकिन रास्ते में फूल के पास, रास्ते पर एक फूल था, वो फूल के पास मौसी जो बैठने का अवस्था है वो बैठ गए, नजर आ गई। उसके पास एक छोटी सी गठरी और लाठी भी थी। वो मौसी के पास एक गठरी है और गठरी के साथ एक छोटा लाठी भी या स्टिक भी उनके पास है। मौसी को देखकर सब उसे घेर कर प्रश्न पूछने लगी। सभी बच्चों ने वो मौसी को देखते हुए वहां पर दौड़कर मौसी को घेर कर सभी प्रश्न पूछने लगे। तो इतने दिन कहाँ थी मौसी, आप इतने दिन कहाँ थे मौसी, यहाँ क्यों बैठी हो, आप यहाँ क्यों बैठी हो। एक ने पूछा, मैं यहाँ से जा रही हूँ बेटा। कहते हुए मौसी की आंखें भर आई। मैं ही यहाँ से जा रहा हूँ बेटा। जिस तरह कहने के साथ मौसी का आंख से पानी बाहर आई या रो रही है। तो बीमारी भी थी मौसी, तबीयत कैसी है। यहाँ पर बलदेव ने पूछा, लेकिन ये इस तरह आपका तबीयत किस तरह है, क्या हो गई है आपको, या रोने के लिए क्या हुआ है, इस तरह जो बलदेव ने पूछा। लेकिन बेटा मैं ठीक हो गई हूँ, लेकिन मैं ठीक हो गई हूँ, अपना गांव जा रहा हूँ। जो अपना गांव है वो गांव को मैं जा रहा हूँ। हम तुझे कहीं नहीं जाने देंगे मौसी। आपको दूसरा गांव है आपका, जो वो गांव को नहीं जाने के लिए दूंगा मैं। जिस तरह बलदेव ने कहा, सब ने एक स्वर में कहा। मौसी की आंखें में आंसू झलक उठी। सब मिलकर एक ही स्वर में आपको मैं नहीं छोड़ दूंगा, जिस तरह कहने का आवाज है वो आवाज सुनकर मौसी के आंख में आंसू का जो झलक है वो झलक उठी। लेकिन दुकान में, वहां पर दुकान के सामने एक घाट पीछे थी। दुकान के सामने एक घाट का पीछे 2-3 लड़के भागकर कांटा उठा ले आए। लेकिन 2-3 बालक है या बच्चे हैं, वो बच्चों नाट कर क्या किया, वहां पर एक काट है, वो काट बिछी थी और उठा ले आ गया। उस पर मौसी को जबरदस्ती बैठा दिया। वो काटा है ना, वो काटा पर वो मौसी को जबरदस्ती से बिठा दिया। काटा को सीधे नीम के पेड़ के नीचे ले आए। सभी बच्चों ने वहां काटा के ऊपर मौसी को बिठाया और वो सभी बच्चों ने इकट्ठे होकर वो काटा को, वो नीम का पेड़ है, वो नीम के पेड़ के नीचे ला गई और कनैया भागकर अपने घर से दरी और तकिया लाई। कन्हैया ने दौड़कर, उनका घर है, उनका घर से दरी और वहां पर तकिया है, वो तकिया लाया। उषा थाली में 2 रोटी लाई। वहां पर उषा एक लड़की है, वो लड़की भी एक थाली में उनके घर से 2 रोटी लाई। और योगीराज एक कटोरे में दूध लाया। योगीराज एक लड़का है, वो योगीराज ने कटोरे में से एक जो दूध का बाटल रहता है
वो दूध लाया। और इसके साथ गोपाल घर से लैंप उठा लाया। गोपाल ने क्या किया, घर से लैंप उठा लाया। मुन्नी ने पीने के लिए पानी लाई, वहां पर मुन्नी है, यही बच्चों का नाम है। वो मुन्नी ने घर से जो पीने के लिए पानी लाई। और कलदेव के पिता डॉक्टर थे। कलदेव एक बच्चा है, वो कलदेव का पिता कौन है, डॉक्टर है। वह अपने पिता को क्लिनिक से खींच लाया। वो व्यक्ति ने, बलदेव ने अपने पिता को क्लिनिक से लेके आया। और मौसी बीमार है, लेकिन मौसी यहाँ पर क्या हो गई है, बीमारी है। आप जल्दी चलकर देखिए, आप जल्दी ही ये क्लिनिक से बाहर चलकर वहां पर मौसी को तबीयत ठीक नहीं है, वो देखने के लिए चलिए। जिस तरह बलदेव ने आपका जो पिता है वो पिता को बताया। लेकिन बच्चों सोचने लगे कि मौसी को यहाँ ठहराया जाए। लेकिन बच्चों जो सोचने लगा कि मौसी को कहाँ ठहराया गया, इस तरह सभी बच्चों ने विचार करते रहे हैं। उन्होंने निर्णय लिया, सभी बच्चों ने मिलकर एक निर्णय में आ गई है कि बारी बारी से उसे अपने घर में रखेंगे। उनका जो अपने अपने घर है वो घर में रखेंगे। बाद में उन्होंने हेडमास्टर जी से विनती की मौसी को स्कूल में काम दिया जाए। बाद में वो हेडमास्टर जी को विनती किया। विनती करने के बाद आपका जो स्कूल है वो स्कूल में ये काम करने के लिए मौसी को दे दियो। जिस तरह वो सभी बच्चों ने हेडमास्टर के सामने, जो एचएम के सामने विनती किया। हेडमास्टर जी ने मान लिया और मौसी को रहने के लिए स्कूल में एक कोठरी भी दे दी। लेकिन वहां पर हेडमास्टर जी उनका बात मानकर एक काम दे दिया और स्कूल में रहने के लिए ये कोठरी या रूम भी दे दिया। मौसी फिर से स्कूल से आंगन में आने लगी। मौसी फिर से स्कूल से आंगन में आने लगी। बच्चों उसे घेरे रहते और वह उन्हें कहानियां सुनाती। बच्चों ने सभी वो मौसी के जो पास बैठकर कहानियां सुनती है। कभी कभी लाठी ठोकती हुई मोहल्ले का चक्कर काटती। कभी कभी जो लाठी लेकर मौसी ने मोहल्ले में चक्कर लगाती है। सभी घरों की झांकी उनका कुशल क्षेम पूछती। सभी उनका मोहल्ले का घर है, वो घर का जो कुशल की वार्तालाप वो मौसी ने पूछती है। और सांझ डले अपने कोठरी में चली आती और चैन की सांस लेती है। शाम होने के बाद स्वयं ही वो मौसी ने उनका जो कोठरी था वो कोठरी में जाकर बैठती है। इस तरह बच्चों का प्रेम वह स्नेह भाव से मौसी को जीवन में खुशी की दिन लौट आए। इस तरह जो बच्चों का प्रेम और विश्वास के साथ यहाँ पर मौसी का जो जीवन है, अस्थिर जीवन, वो जीवन खुशी के साथ वापस आ गई है या लौटे आई है। जिस तरह यहाँ पर मौसी यही लेसन है, वही लेसन समाप्त हो गई है। लेकिन बाद में यही मौसी लेसन का जो प्रश्नोत्तर है वो प्रश्नोत्तर आप जरूर ही लिखना ही चाहिए। लेकिन बाद में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो लेसन है वो लेसन के बारे में विचार करेंगे। चेरापूंजी से आया हूँ, लेखक प्रदीप पंत है। ये चेरापूंजी से आया हूँ, इस पाठ का जो सारांश क्या है वो सारांश के बारे में नेक्स्ट वीडियो के साथ हम विचार करेंगे। तब तक के लिए सभी छात्रों को धन्यवाद।